हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अपने मोबाइल से या लैपटॉप से घर बैठे जातीय आवासीय आय और निवास प्रमाण पत्र कैसे बना पाएंगे। सिंपल तरीका, अपने मोबाइल से या लैपटॉप से, अगर जो आपके घर में लैपटॉप है तो अपने खुद से जातीय आवासीय और निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान। कहीं जाने की झंझट नहीं है और कहीं कुछ करने का नहीं है। यदि आपके पास मोबाइल है या लैपटॉप है तो आप अपने ही हाथों से, अपने ही घर से, बिना ब्लॉक का चक्कर लगाए जातीय आवासीय आय और निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद अगर जो आपको कोई लाभ मिलता हो तो इससे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग क्रोम ब्राउज़र में आएंगे। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे RTPS बिहार। क्या लिखेंगे? बिहार। बिहार। और उसके बाद सर्च क्लिक करेंगे, इंटर दबाएंगे या सर्च करेंगे तो एक हमारे पास विंडोज खुल के आएगा जो कि RTPS का ऑफिशियल वेबसाइट होता है। कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? क्लिक करना है। यहाँ पे हम लोग सिंपल से क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुल जाएगा। अब देखिए, हम लोग को इस प्रकार से RTPS खुल के आ गया है। यहाँ पे से हम लोग को ऑनलाइन कैसे करना है, क्या क्या हम लोग को सुविधा मिलने वाली है, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले तो आता है ऑनलाइन आवेदन दे। यहाँ में आता है फिर लोक सेवाओं का अधिकार एवं सेवाएं। इस सेक्शन में आने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि कहाँ से ऑनलाइन करना था। सबसे पहला आता है सामान्य प्रशासनिक विभाग। इसमें आना है। इसमें आने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग को देखिए पता चलेगा कि RTPS काउंटर से हम लोग जातीय आवासीय आय, नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से EWS जो भी बनाते हैं वो हम लोग सामान्य प्रशासनिक विभाग के ऑप्शन में जाने के बाद हमें इसका मिलता है। तो यहाँ से आने के बाद देखिए हम लोग को देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले आता है आवासीय प्रमाण पत्र। तो आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के यहाँ पे क्लिक करेंगे। जाति प्रमाण पत्र, तो जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। अगर जो किसी भी व्यक्ति को नॉन क्रीमी लेयर बनाना हो तो जिसे हम लोग NCL कहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए। यहाँ पे हम लोग जाति प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे तो ऊपर 3 ऑप्शन आता है। एक आता है अंचल स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे और जिला स्तर पे। तो इनमें से हम लोग को सर्च करना है कि किस स्तर पे हमें बनाना है। यदि हम लोग को अंचल स्तर पे यानी कि ब्लॉक से बनाना है, यानी कि फर्स्ट बार बना रहे हैं, तो अंचल स्तर से हम लोग बनाएंगे। तो चलो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्म खुलकर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फॉर्म खुलकर। ये हमारा आवेदन फॉर्म खुल के आया गया। अब हमें इसे भरना है। क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। अगर जो देखिए पहला आता है कि लिंग, अगर जो पुरुष या स्त्री जिसके नाम से हम लोग बना रहे हैं तो उसका लिंग चुनाव करेंगे। तो हम लोग दोस्तों सबसे पहले एक स्त्री का बनाते हैं। कोई भी लड़का या लड़की हो सकता है स्त्री में। यहाँ अभिभावक में, नाम में, अभिवादन में कुछ भी, अगर जो लड़का है तो सुश्री या लड़की तो श्रीमती लगा सकते हैं। इसके अपने अनुसार कुछ भी दे सकते हैं, दे सकते हैं। देखो यहाँ पे लड़की की बात आता है, यहाँ पे जो भी नाम भरना होता है तो कुछ भी भर सकते हैं। जैसे मान लें कि एक नाम लेते हैं सुप्रिया, SUPRIY, सुप्रिया लिए। जैसे ही सुप्रिया लिखे यहाँ पे स्पेस डालेंगे तो इधर से हिंदी में ऑटोमेटिक सुप्रिया आ जाएगा। तो यहाँ पे कुमारी सर्च हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग का आ गया। यहाँ पे जैसे हम लोग करेंगे, यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेंट नेम लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग जिसका बना रहे हैं उसके पिताजी का नाम लिखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पिता का नाम लिखेंगे, राम प्रसाद। राम प्रसाद लिखे मान लिए कि, तो राम प्रसाद यहाँ पे देखिए हिंदी में ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे मदर नेम लिखेंगे। मदर नेम को हम लोग भरेंगे।
उसके बाद हस्बैंड नेम, अगर जो मैरिड है तो हस्बैंड नेम लिखेंगे, अनमैरिड है तो इसको खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे हम लोग को आता है आवेदक का मोबाइल नंबर। आवेदक का मोबाइल नंबर देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आवेदक के मोबाइल नंबर से ही अगर जो आपका आवेदन ऑनलाइन हो जाता है तो उसका एक नोटिफिकेशन आता है, मैसेज आता है आपके मोबाइल पे। अगर जो आवेदन बन के तैयार हो जाता है तो उसको डाउनलोड करने का लिंक भी इसी मोबाइल नंबर पे आता है। और साथ में साथ वैलिड ईमेल आईडी भी देना चाहिए, क्योंकि इसमें भी वो मैसेज आता है। उसके बाद हम लोग को अस्थाई पता डालना है। अगर जो बिहार के निवासी है तो बिहार डालना है। यहाँ जिला का चुनाव करना है, कुछ भी जिला डाल सकते हैं, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं, जो अपना जिला हो वो डाल दीजिएगा। अनुमंडल डालिएगा, उसके बाद प्रखंड डाल लीजिएगा। उसके बाद ग्राम पंचायत में है तो ग्राम पंचायत में आते तो ग्राम पंचायत का चुनाव कीजिए। अगर नगर निगम में आते हैं तो नगर निगम डालिए। नगर परिषद में आते हैं तो नगर परिषद का चुनाव कीजिए। अगर जो नगर पंचायत में आते हैं तो नगर पंचायत का चुनाव कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले ग्राम पंचायत का चुनाव कर लेते हैं। ग्राम पंचायत में चुनाव करने के बाद हम लोग का अपना गांव को चुनना है। आप जिस गांव से आते हैं उस गांव को चुनिए। उसके बाद अपना गांव का नाम लिख दिए, कुछ भी अपना लिख से, जो भी आपका गांव हो वो भी लिख सकते हैं। मान लीजिए रामपुर, रामपुर इस प्रकार से लिख दीजिए, रामपुर आ जाएगा। यहाँ रामपुर का डाकघर कहाँ पड़ता है वो डाकघर हम लोग भर देंगे। थाना भर देंगे, जो थाना होता है। पिन कोड वहाँ का जो भी होगा वो पिन कोड डाल दीजिए। अब यहाँ पे आता है प्रेजेंट एड्रेस और एक आता है परमानेंट एड्रेस, है ना। देखिए हम लोग को यहाँ पे होगा परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस जो कि यहाँ पे आप लोग हमेशा रहते हैं। प्रेजेंट एड्रेस मतलब होता है कि जिस स्थान पे हम लोग अभी प्रेजेंट में रह रहे हैं, यानी कि घर आपका कहीं और है, रह कहीं और है, उसका एड्रेस भी डाल सकते हैं। अगर नहीं तो दोनों सेम एज कर सकते हैं। यहाँ पे टिक लगाने के बाद ऊपर की तरह ही हो जाएगा। अब आता है यहाँ पे हम लोग का थाना का चुनाव करना है। थाना जो भी होता है वो भी हम लोग डाल सकते हैं। पिन कोड डाल, अब यहाँ पे एक फोटो डाल देंगे। क्या डाल देंगे? फोटो डाल देंगे। क्या डाल देंगे? फोटो डाल देंगे। जो भी आपके पास फोटो हो वो फोटो डाल दीजिएगा चुनकर। अब यहाँ पे पेशा डालना है कि क्या कर सकते हैं। अब अगर जो आप जाति बना रहे हैं, छात्र हैं तो छात्र डालिए। सरकारी सेवा में तो सरकारी सेवा का चुनाव कीजिए। निजी सेवा नहीं है, कोई प्राइवेट सर्विस में तो प्राइवेट सर्विस डालिए। अगर जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस डालिए। अगर जो खेती करते हैं तो खेती डालिए। गृहिणी यानी कि कोई महिला है, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ डाल सकते हैं। कुछ भी, ज्यादातर ये छात्र ही बनाते हैं तो छात्र हम लोग डाल सकते हैं। अब यहाँ पे चुनाव करना कि आप किस वर्ग से आते हैं, जाति किस जाति से, BC1 BC2 किससे आते हैं। तो BC1 में आता है जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग होते हैं, BC2 में आते हैं पिछड़ा वर्ग। तो जो भी चुनना है वो दोनों जो कास्ट से आप लोग आते हैं वो अपना कास्ट को चुनाव कर लेंगे। अब यहाँ पे आता है सब कास्ट आता है कि BC1 में कौन से कास्ट से है और BC2 में कौन से कास्ट से है। यहाँ पे जो कास्ट आते हैं वो डाल दीजिएगा अपना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ पे हम लोग अपना जो कैप्चा कोड है कैप्चा भर देंगे। 984949 जो भी है भर देंगे। भरने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसे प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देंगे। हम लोग यहाँ पर पूरा फॉर्म भर लिए हैं। भरने के बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे प्रोसीड टू बटन पे। प्रोसीड टू बटन पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का एक ऑप्शन आएगा, इसे हम लोग फिर ओके कर देना है। ओके करते ही कुछ देर घूमेगा, घूमने के बाद एक नया विंडोज आ जाएगा खुल के। तो दोस्तों थोड़ा सा नेट स्लो है। हाँ देखिए इस प्रकार से खुल के आ गया। अब इसे हम लोग को क्या करेंगे, सारे ऑप्शन को मिला लेना। क्या करना है, सारे ऑप्शन को मिला लेना है कि कुछ गलती तो नहीं भरा हुआ है। उसके बाद सिंपल से हम लोग इसे क्या करना है, अटैच एनेक्चर पे क्लिक करना है। अगर कोई गलती आता है तो एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे, अपना दस्तावेज को अपलोड करेंगे। यानी कि जब जाति आवासीय निवास प्रमाण पत्र कुछ भी बना रहे हैं तो इसके बेसिस पे आपको कोई आईडी प्रूफ देना होता है, कोई पहचान पत्र देना होता है। तो पहचान पत्र कौन कौन से जरूरत पड़ती है देख सकते हैं। जितने भी प्रमाण पत्र इनमें से कोई एक प्रमाण पत्र आप इस जगह पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे पहला आता है मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर कार्ड, दूसरा हो सकता है आधार कार्ड, तीसरा हो सकता है मनरेगा जॉब, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज सर्विस पहचान पत्र, पासबुक फोटो सहित होना चाहिए, स्मार्ट कार्ड होना चाहिए, स्वास्थ्य बीमा कार्ड होना चाहिए, पेंशन दस्तावेज होना चाहिए, है ना, या फिर सरकारी पहचान पत्र कुछ भी होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सबसे सिंपल सी बात करते हैं, ज्यादातर लोग आधार कार्ड से ही बनाते हैं तो आधार कार्ड सर्च करते हैं और यहाँ पे आधार कार्ड डाल देते हैं। क्या डालते हैं, आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट करना है और सिंपल सेव एंड
नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हम लोग को देखिए थोड़ा सा और घूमेगा और एक विंडोज और खुल के आएगा। उसे भी कुछ नहीं, बस नेक्स्ट करना है और हमारा जाति प्रमाण पत्र बन के तैयार हो जाएगा। दोस्तों हमारा इस प्रकार से देखिए आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। फाइनल क्या करेंगे, फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद अब हमारा जाति पत्र का रिसीविंग हो गया, रेडी है। अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे या तो प्रिंट ले सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जाति प्रमाण पत्र बन के तैयार हो गया है। यदि जो हम लोग दोस्तों इसमें जो दिए गए डेट पर आप लोग हम जाते हैं, यदि हम लोग को अब डाउनलोड करना हो, जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड करना हो, तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम लोग के अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं, यानी कि जो डेट, तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ पे आवेदन की स्थिति देखे पर करेंगे, या फिर सर्टिफिकेट जो बनने का डेट दिया उसके बाद 24 घंटे के बाद क्या होता है, जिस दिन का डेट मिला उस दिन के 24 घंटे के बाद अगर डाउनलोड करना चाहता है, सर्टिफिकेट डाउनलोड करने पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ से सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये हमारा खुल के कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, या फिर आवेदन की स्थिति यहाँ से हम लोग देख सकते हैं।